दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी अपने क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा अंडे की आमलेट बनाकर बेचने की तरकीब बताऊंगा। वह ठेला में आमलेट बेचता है। वो जो ठेला जो अपने घर से धक्का देकर लाता है रोड के बगल में, बस वहीं ठेला लगाता है और वो आमलेट बनाकर बेचता है। वह व्यक्ति अपने ठेले को सुबह धक्का लगाकर रोड के बगल में लाता है और आमलेट बेचता है। फिर वो शाम को अपने ठेले को धक्का लगाकर अपने घर ले जाता है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस व्यक्ति के पास में मुर्गी फार्म है, यानी मुर्गी फार्म खोला हुआ है। उन्हीं में से अंडा वो प्राप्त करता है अपने ठेले में बेचने के लिए। वही देसी मुर्गी पालन किए हुए हैं जो गांव देहात में आप देखे ही होंगे। बहुत सारे करीब घर घर करीब पालन करते हैं वही देसी मुर्गी, जो ज़्यादा मेहनत भी करना नहीं पड़ता है। यानी उसके घर में पहले से ही मुर्गी पालन हो रहा था, यानी मुर्गी पालन करते आ रहे थे, लेकिन उसी को बड़का यानी रूप दे दिया। बड़का फार्म बनाकर उसमें जो मुर्गी है उसको मुर्गी फार्म बना दिया। उसके बाद बहुत सारे मुर्गी लाकर यानी पालने लगा। वो व्यक्ति जो शेड बनाया उसका जो लंबाई चौड़ाई करीब 10 बाय 20 मीटर ऐसे ही होगा लंबाई चौड़ाई। वो जो मुर्गी फार्म बनाया उसका जो ये क्षेत्रफल, वो जो मुर्गी पाले हैं उनमें से ज़्यादातर अंडा सेल करता है, यानी जो अंडा उसमें जो निकलता है उसको अपने ठेले में लाकर बिक्री करता है। यानी यूँ कहे कि जो मुर्गी फार्म है उसमें ज़्यादातर अंडा देने वाले मुर्गी को ही रखा हुआ है। वह व्यक्ति बोलता है मेरे फार्म में करीब 100-150 डेली अंडा निकलता है, यानी 100-150 वो अपने ठेले में बिक्री कर देता है डेली। कभी कभार बिक्री नहीं होता है, जैसे अंडे को आमलेट बनाकर कभी कभार बिक्री नहीं होता है। उस समय ये करता है कि जो गांव में उसके गांव में 2-3 किनारा दुकान है, यानी जनरल स्टोर है 2-3, उसी में वो थोक के भाव में बेच देता है, वो लोगों को दे देता है। और उस व्यक्ति के गांव के बगल में 2 साप्ताहिक बाजार लगता है, उसमें भी अपना वो ठेला है, उसको धक्का लगाकर ले जाता है, यानी धक्का लगाकर वो आमलेट बेचने के लिए ले जाता है ठेले को। फिर वो अपना दुकान चलाता है उसी में, और जो बिक्री होता है बेचकर शाम को वही ठेले को धक्का लगाकर घर चले आता है। वो बोलता है कि जो साप्ताहिक बाजार होता है उसमें ज़्यादा बिक्री होता है, आमलेट का ज़्यादा बिक्री होता है। वो बोलता है जो मेरे फार्म में अंडा निकलता है वो काफ़ी नहीं होता है, और अंडा खरीदना पड़ता है साप्ताहिक बाज़ार के लिए, यानी 2 दिन साप्ताहिक बाज़ार लगता है उसमें बनाकर बेचने के लिए। बाहर से अंडा उसको खरीदना पड़ता है। वह व्यक्ति बोलता है जो अंडा उसके फार्म में निकलता है वो अंडा उसके गांव में करीब 6 रुपये बिक जाता है आसानी से। जब उसको आमलेट बनाकर बेचता है तो वही जो उसका रेट हो जाता है 8-10 ऐसे ही हो जाता है। यानी जो अंडा उसके फार्म से निकलता है वो करीब उस अंडा को रेट बढ़ाकर 10 रुपये कर देता है। यही समझो, अगर एक दिन में 100 अंडा भी बिक्री कर दिया तो उसके बहुत ही पैसा हो जाता है उसके पास। मुर्गी फार्म को देख रेख यानी मुर्गी को देख रेख उसके वाइफ करता है, जो ज़्यादा मेहनत का भी काम नहीं है। बस सुबह शाम करीब 3 टाइम उसको बस चारे दो लेकर बस उतना ही काम होता है। पानी पिलाओ, बस ज़्यादा कुछ काम ही नहीं होता है मुर्गी फार्म में। और ये जो देहाती मुर्गी होते हैं उसको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। उसको कुछ दवा दारू, यानी दारू तो नहीं है, दवा नहीं देना पड़ता है, यानी साल में 1 आध बार उसको दवा दिया जाता है, बस इतना ही। मुर्गी के लिए जो चारे होते हैं वो उसको आसपास ही मिल जाते हैं, यानी आसपास वो गांव से है तो गांव घर में जानते ही हैं खेती बाड़ी बहुत होता है, जैसे मक्का, बाजरा, गेहूँ, धान, ऐसे बहुत सारे गांव में खेती बाड़ी होते ही हैं। तो उसको जो चारे के लिए उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, आसानी से एकदम बिल्कुल कम दाम में उसको मिल जाता है, बस सामने ही। वो व्यक्ति गांव से है तो गांव घर में जानते ही हैं सब्जी उब्जी बहुत भारी मात्रा में उगाए जाते हैं। तो जैसे वेस्ट सब्जी हुआ, जैसे हरा वेस्ट सब्जी हुआ, उसको चारे के उपयोग में वो ले आता है। यानी किसी का आजू बाजू घर के बगल में अगर कोई सब्जी उब्जी निकला, उसका वेस्ट होता है, बेकार वाला होता है, उसको उठाकर ले आकर वो चारे का उपयोग करता है, यानी चारे के लिए मुर्गी उर्गी को खिलाने के लिए दे देते हैं। जैसे मुर्गी के लिए अगर शेड बनाकर अगर पालन कर रहे हो तो उसमें अच्छा होता है, जैसे कुत्ता बिल्ली हुआ, कोई बाहरी जानवर उसको यानी हानि नहीं पहुंचा सके, इस वजह से शेड बनाकर पालन करने से बहुत बेहतर होता है। यानी देहाती मुर्गी होता है उनका जो प्रोडक्शन होता है वो डबल हो जाता है इस तरह का अगर शेड बनाकर पालन करने से।
कभी कभार गांव में कोई रोग आ जाता है, मुर्गी वाला रोग, तो जो शेड बनाकर रूम में अकेले अगर रखे रहोगे तो उसमें यानी उसमें ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। इस वजह से जो शेड वाला होता है मुर्गी वो बच जाता है। बाकी गांव में इधर से उधर ट्रांसफ़र होके पूरे गांव में रोग फैल जाता है मुर्गी वाला। वह व्यक्ति बोलता है वो मैक्सिमम 800 1000 रुपये ऐसे प्रतिदिन कमा ही लेता है।